हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए एक प्रश्न को देखते हैं जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के। तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शन देखिए 3 घंटे अलाउड टाइम आवर 3 आवर्स का होता है और कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय जिनके प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 125 तथा खंड बी में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग है जिसके प्रत्येक उत्तर के शब्द सीमा 200 निर्धारित है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी मतलब सभी क्वेश्चंस करने ही करने हैं। 20 द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाई ईच क्वेश्चन पार्ट इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, एनी पेज पोर्शन ऑफ द पेज जो कि खाली रह जाए उसको जो है आंसर शीट के जो है उसको जो है क्लियरली स्ट्रक ऑफ मतलब जो है काट देना है। ठीक है, तो एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये हो गया है मतलब जो है आपका जीएस पेपर 1 आएगा तो उसमें इसी तरह के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। अब देखिए ये 2000 पहली बात देख लीजिए कब का है, 2023। ठीक है, 200 मार्क्स 200। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि हमारा जो है वैदिक कल्चर का है। गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। एक यही क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। अगर ये आ जाता है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वैदिक साहित्य से एक पहला प्रश्न है। इस बुक में क्या लिखा है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वैदिक वाक्य साहित्य के अंतर्गत वेद और वेदों से संबद्ध बहुत शाब्दिक अभिव्यक्ति रूप से ज्ञान राशि समाहित है जिसके मूलतः 4 सोपान हैं: वेद, मंत्र, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4 भागों में। वेद कैसे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, तांडेय, जैमिनीय। और फिर अरण्यक, ऐत्रेय, कौशिकी, ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन्होंने। छंदोग्यारण, फिर उपनिषद 108 उपनिषद, ईश के कट, मंडूक, छंदोग्य आदि। ऐत्रेय तो इसको इन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। वेद के बारे में लिखा है इन्होंने। वेद में वैदिक मंत्रों का संग्रह है जिसके 4 मुख्य रूप हैं। ठीक है, जैसा ऊपर दिया था। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद सूक्त में विविध देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद के बारे में लिखा है थोड़ा सा। सामवेद में सप्तवरों का उल्लेख मिलता है, सा रे गा मा। इसका गायन करने वाले उद्गाता कहलाते हैं। सामवेद के उद्गाता कहलाते हैं। ठीक है, अथर्ववेद सबसे बड़ा सबसे बाद का वेद है, अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना, चिकित्सा, दैनिक जीवन से संबंधित विषयों का वर्णन है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया है अपने मतलब लिखा है कैसे जो ये एक आप एक ऐसे रेफरेंस लीजिए, जो है देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने, बट अपना खुद से लिखने का प्रयास करिए, इससे अच्छा आप लिखेंगे। क्योंकि ये तो ठीक है, बुक है, एक रेफरेंस दे देते हैं। ये वेदों के गद्य भाग है। ब्राह्मण वेदों का गद्य भाग है। अरण्यक का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ है। उपनिषद क्या है, ये वेदों का अंतिम भाग है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अंतिम भाग इसलिए वेदांत कहते हैं। इसकी संख्या 108 है परंतु 12 ही विशेष महत्व के हैं। इसमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्मा के दार्शनिक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, और निष्कर्ष इन्होंने लास्ट में एक निष्कर्ष दिया है, कंक्लूजन दिया है। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म का सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये साहित्य मौखिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहे। वैदिक साहित्य का उच्चारण एवं अर्थबोध हेतु वेदांगों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष तथा छंद की रचना की गई। तो ऐसा देख लीजिए, एक रेफरेंस है ये। देखिए जिस तरह की सरकार है, जब मेंस की बात आती है या प्रीलिम्स की बात आती है, सरकार पे वो डिपेंड करता है। तो वैदिक लिटरेचर से या वैदिक साहित्य से जो है, वैदिक इरा से जो है क्वेश्चंस आने तय हैं, क्वेश्चंस आएंगे ही। और
यहाँ ये पोर्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहता है। आज इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिएगा। ये एक ओवरव्यू दे दिया गया है, मगर आप जब लिखेंगे तो मेरा दावा है कि इससे आप बढ़िया ही लिखेंगे, और लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रश्न का हम लोगों ने देखा बुक में क्या दिया हुआ है। अब इसके बाद इस प्रश्न को लिखने के लिए मैं क्या काम करूँगा कि मैं अपने पूरे नोट्स को रिवाइज़ करूँगा, जो है वैदिक इरा को, बुक्स जिसके मैंने पढ़ा है। देखिए ये मेरे पास बुक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए द वैदिक एज, वैदिक एंड लेटर वैदिक, 1500 से 500 BCE। अब इसको ज़रूरी नहीं कि जैसा उन्होंने दिया है, एक ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ क्या है, मतलब एक फ्लो चार्ट है जो बनाया गया है, आप ऐसा फ्लो चार्ट बना सकते हैं। बट जैसा कि मैप में होता है, मैप देखिए, मैं कुछ जो अभी रिसेंटली आपको साइट्स याद होगी, अगर मैप पे आपका कमांड अच्छा है तो आप अच्छा लिखोगे। वैदिक एज मैप, देखिए यहाँ पे एक मैप बनाया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये मैप आपको वहाँ याद ही रहे। देखिए गंगा, एक रिवर सारी दिखा दी गई है, कंबोज, बनास, वैदिक एज मैप है ये, ठीक है। ये बुक्स में दिया गया है। आप इंडिया का नॉर्मली कोई साइट्स आपकी याद है वैदिक इरा की, या कोई ग्रंथ पाए गए हैं जो अभी रिसेंट न्यूज़ में चल रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं, उसको आप वैदिक लिटरेचर, इसी के बारे में कहा गया था वैदिक लिटरेचर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य क्या परिचय दीजिए। देखिए वैदिक लिटरेचर, ये बुक्स में क्या दिया है, देखिए द वेदा हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट विद विच मीन्स टू नो नॉलेज। ये इंग्लिश में है, हिंदी में मेरे पास नहीं है। श्रुति, 4 पिलर्स, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, ठीक है। वेदा के बारे में दिया है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दिया गया है। ये जैसा इन्होंने दिया ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। थोड़ा ऋग्वेद के बारे में लिख दीजिए, थोड़ा सामवेद के बारे में लिख दीजिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में लिख दीजिए। फिर नीचे ब्राह्मण से आ गए, ठीक है, ब्राह्मण से आ गए, देखिए शतपथ ब्राह्मण, फिर वेदांत आ गया, वेदों का अंत, वेदांत, देखिए पुराण। इतना सब नहीं लिखना है, 8 नंबर में इतना नहीं लिखना है, छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। मेन चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे आपको दिमाग में होनी चाहिए चीज़ें, मतलब अब जैसे कि मंडूक्य लिखा है, उपनिषद है, उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, यहाँ पे इन्होंने कहीं लिखा ही था, जो है निष्कर्ष दिया है, उच्चारण था, ज्योतिष रचना की गई, साहित्य, सभ्यता, संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो निष्कर्ष, कंक्लूज़न आप डाल सकते हो, ठीक है। कंक्लूज़न तो ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक वैदिक लिटरेचर के बारे में कहा है। तो अकाउंट क्या है वैदिक लिटरेचर का, और इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। जो है निष्कर्ष भी ठीक है, एक पॉइंट डाला है, इससे हमारे जनरल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, हमने क्या सीखा है, जो है ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्या रोल है किसी हमारे जीवन में। तो ये था एक शॉर्ट्स एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखिए। देखिए जब आप लिखना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद जो है आप खुद एनालाइज करेंगे कि नहीं, हाँ, अगर कोई आपका कॉपी चेक करने वाला नहीं भी है तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस आपको दिखा दिया है इस तरह का, ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं भी लिख रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, लिखना शुरू करिए। मेन चीज़ क्या होता है, लिखना शुरू करना। कुछ समय बाद जब आप लिखने लगेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें, कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ इम्प्रूवमेंट है, समझ में आने लगेगा। खुद के आप जो है मतलब जांचकर्ता बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।